चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। मीन्स वो कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम टोनिसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें टोनिसिटी को एडजस्ट करना है तो सबसे पहले तो हमें टोनिसिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि टोनिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन है द एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन सराउंडिंग अ सेल टू कोज दैट सेल टू गेन और लूज वाटर। मीन्स सॉल्यूशन की वह एबिलिटी जो सॉल्यूशन हमारा एक सेल के सराउंडिंग्स होता है, वो सॉल्यूशन सेल को ऐसा बना देता है कि वो सेल अपनी नीड के अकॉर्डिंग वाटर को लूज़ और गेन कर सके। मीन्स जितना वाटर उसे चाहिए वो ले सके और जितना वाटर उसे फालतू लगता है तो उसे लूज़ कर सके। तो उसे कहते हैं हम टोनिसिटी। तो टोनिसिटी को एडजस्ट करना है तो आज हम इस वीडियो में वही पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे 4 मेथड दिए गए हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन मोलिकुलर कंसंट्रेशन, सेकंड है ग्राफिकल मेथड, थर्ड है बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ है बेस्ड ऑन NaCl इक्विवेलेंट वैल्यू। तो हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं, बेस्ड ऑन मोलिकुलर कंसंट्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन मोलिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट डिसोल्व इन इट। मीन्स जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो हमेशा ही डिपेंड होता है मोलिकुलर कंसंट्रेशन पर। और वो मोलिकुलर कंसंट्रेशन किसकी होगी? वो होगी सोल्यूट की, और वो सोल्यूट जो कि एक सॉल्यूशन में घुला होता है। तो जितना सोल्यूट हमारे सॉल्यूशन में घुला है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट लोअर विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट। मीन्स जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा सोल्यूट का उतना कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा उस सॉल्यूशन का। नेक्स्ट पॉइंट है लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट हायर द फ्रीजिंग पॉइंट। मीन्स जितनी कम कंसंट्रेशन होगी सोल्यूट की उतना ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा उस सॉल्यूशन का। जैसे कि अगर किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। जैसे एग्जांपल है, ये अगर ज़्यादा पार्टिकल हैं किसी सॉल्यूशन में तो ये जल्दी ही आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और ये फ्रीज़ जल्दी हो जाएंगे। लेकिन अगर एक सॉल्यूशन हमारे पास ऐसा है जिसमें मोलिकुलर कंसंट्रेशन सोल्यूट की कम है तो ये देर से ही आपस में जुड़ेंगे और इनका फ्रीजिंग पॉइंट होएगा हायर। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का एक फॉर्मूला दे रखा है। फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। मीन्स सॉल्यूशन में कितने नंबर हैं सोल्यूट के उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, जैसा कि आपको एग्जांपल बता ही दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दस द फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। इसलिए ही फ्रीजिंग पॉइंट जो है हमेशा डिपेंड करेगा सोल्यूट पर जो कि एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, मीन्स घुले हुए होते हैं। नेक्स्ट आगे इसका एग्जांपल है द मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया इज 60 इफ 60 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। मीन्स यूरिया का मोलिकुलर वेट होता है 60। अगर हम 60 ग्राम यूरिया को 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल हैव 1% मोलिकुलर कंसंट्रेशन। तो जो हमारे पास एक सॉल्यूशन तैयार होगा उसकी 1% मोलिकुलर कंसंट्रेशन होगी। एन एक्वस सॉल्यूशन हैविंग 1% मोलिकुलर कंसंट्रेशन डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट टू -18.6 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर एक ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जिसकी 1% मोलिकुलर कंसंट्रेशन है तो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो गिर जाएगा लगभग -18.6 डिग्री सेल्सियस तक। एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड इज़ -0.52 डिग्री सेल्सियस। और जो ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है -0.52।
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सो दैट टू एडजस्ट टोनिसिटी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन मस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर हमें टोनिसिटी को एडजस्ट करना है तो जो पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन होती है उनको ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। इन दिस मेथड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ NaCl आर प्रिपेयर्ड। मीन्स ग्राफिकल मेथड में बहुत सारे सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। वो सॉल्यूशन होंगे हमारे NaCl के और उनकी कंसंट्रेशन भी डिफरेंट होगी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस कंसंट्रेशन शुड बी डिटरमाइंड केयरफुली एंड एक्यूरेटली बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड कंसंट्रेशन। और जब हम डिफरेंट कंसंट्रेशन का एक सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे तो उसके बाद हम एक ग्राफ तैयार करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के और कंसंट्रेशन के बीच में। तो इससे क्या होगा, जो प्रिपरेशन हमने तैयार की है उनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन पर फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे। तो हमारे पास एक ग्राफ तैयार हो जाएगा। यही हम ग्राफिकल मेथड में पढ़ते हैं। तो हम आगे देख लेते हैं। थर्ड मेथड है बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड टू कैलकुलेट द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मीन्स जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की, जो कि यूज़ करी जाती है हमारी आइसोटोनिक सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए। और जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है कि उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सेम रहता है। मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें सेम रहेगा। उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द टेम्परेचर एट विच ब्लड प्लाज्मा एंड टीयर्स फ्रीज इज -0.52 डिग्री सेल्सियस विच इज़ द सेम वैल्यू फॉर 0.9% NaCl सॉल्यूशन। मीन्स वो टेम्परेचर जिस पे ब्लड प्लाज्मा और टीयर्स हमारे फ्रीज हो जाते हैं वो है -0.52 डिग्री सेल्सियस, जो कि सेम होता है 0.9% NaCl सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर ही। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जो नॉर्मल लिक्विड होते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीजिंग पॉइंट इज़ अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। मीन्स जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो अफेक्ट हो जाता है नंबर ऑफ सोल्यूट के, जो कि हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है उसमें कितने सोल्यूट प्रेजेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट मेथड है हमारा बेस्ड ऑन NaCl इक्विवेलेंट। तो इसमें क्या करते हैं वो देख लेते हैं। दिस मेथड इज़ पॉपुलर फॉर एडजस्टिंग टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है वो यही है बेस्ड ऑन NaCl इक्विवेलेंट, जो कि हमारा टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इन दिस मेथड द टेबल्स आर यूज्ड फॉर फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। मीन्स इस मेथड में टेबल्स यूज़ की जाती हैं। मीन्स एक चार्ट यूज़ किया जाता है जो कि फाइंड आउट करता है, मीन्स निकालता है NaCl की कंसंट्रेशन को। NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड। तो ये थे मेथड टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।